अमावस्या की रात साक्षी को हमेशा से ही अजीब सा लगता था। ना चांद ना उसकी रोशनी, बस काली चादर ओढ़े आसमान और सन्नाटे से भरा घना अंधेरा जो मन के भीतर तक उतर जाता। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। रेलवे ट्रैक के पास बने उस छोटे से घर में साक्षी अकेली रहती थी। लोग कहा करते थे कि अमावस्या की रात ठीक 12:07 पर कोई ट्रेन उस ट्रैक से नहीं गुजरता, पर आवाज जरूर सुनाई देती। लेकिन वो कहावत है ना, सच अंधविश्वास से हमेशा बड़ा होता है। अरे साक्षी, जानती है तेरे घर के पास जो फाटक जाता है ना, वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पागल है तू, कोई गड़बड़ नहीं है। ये सब गांव वालों के फैलाए हुए अफवाहें हैं और कुछ नहीं। मुझे इन सब चीजों से डर नहीं लगता, मैं इन सब पर भरोसा नहीं करती। साक्षी कभी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वो बचपन से अनाथ थी और उसे अकेले रहने की आदत थी। शायद इसीलिए उसे कभी इन सब चीजों से डर ही नहीं लगा। लेकिन फिर आई वो रात जिस दिन उसने पहली बार उस आवाज को सुना था। ये कैसी आवाज है? आवाज इतनी साफ थी कि मानो कोई बिल्कुल पास से रेलवे ट्रैक पर चल रहा हो। साक्षी ने खिड़की से बाहर झांका, पर ट्रैक पर कोई नहीं था। ट्रैक खाली था। फिर भी आवाज लगातार आ रही थी। एक पल को उसे लगा शायद उसके कान बज रहे हो, लेकिन तभी वो आवाज उसके घर के अंदर से आने लगी। कमरे के फर्श पर साक्षी जड़ सी गई थी। आवाज ऐसी आ रही थी जैसे कोई फर्श के नीचे चल रहा हो। डर मत साक्षी, चूहे होंगे। पर चूहे की चाल इतनी भारी तो नहीं होती। तभी अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी और समय था 12:07 और ठीक उसी समय उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, खिड़की मत खोलना। साक्षी की सांसें जैसे अटक गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उसे टाइप किया, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। साक्षी घबरा गई। उसके माथे पर पसीने आने लगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुआ, बिल्कुल उसकी ही आवाज में। साक्षी, दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। साक्षी, दरवाजा खोलो ना। साक्षी डर के मारे रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो कमरे के अंदर है तो उसकी आवाज बाहर से कैसे आ सकती है। तभी उसके मोबाइल पर आखिरी मैसेज आया, अगर उसने अंदर कदम रखे तो तुम बाहर चली जाओगी। उस मैसेज को पढ़ते ही साक्षी का डर और भी बढ़ने लगा। तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। साक्षी धीरे धीरे पीछे हटती गई और तभी फर्श के फटने जैसी जोरदार आवाज आई। साक्षी डर के मारे चीख उठी, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि उसकी चीख कमरे की दीवारों में ही दबकर रह गई। फर्श से उठती वो गूंजती हुई आवाज धीरे धीरे थम गई। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई, गीली मिट्टी और जंग लगे लोहे की। साक्षी की चीख उसके गले में ही अटक कर रह गई। उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की हल्की धड़क रही थी, जैसे किसी का दिल वही नीचे धड़क रहा हो। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप फिर चल उठी। अब वो ऊपर आ रहा है। साक्षी ने झटके से मोबाइल फेंक दिया। उसकी नजर फर्श पर पड़ी, जहां अभी तक सीमेंट था, पर वहां बालों जैसी पतली दरारें उभर आ रही थी। अब आवाज ट्रैक जैसी नहीं लग रही थी। अब वो नाखूनों की थी, जैसे कोई फर्श को कुरेद रहा हो। दरवाजे के बाहर खड़ा वो अब शांत था, बहुत ज्यादा शांत। अचानक दरवाजे के नीचे से खून जैसा गाढ़ा तरल अंदर रिसने लगा। साक्षी की आंखें फैल गई। उसने पीछे मुड़कर खिड़की की ओर देखा। वहां किसी के कटे हुए हाथ नजर आ रहे थे और तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुमने कहा था ना, तुम डरती नहीं हो। साक्षी झटके से घूमी। कमरा खाली था, लेकिन आईने में वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कोई था, धंसा हुआ चेहरा, टूटी हुई गर्दन और आंखें जिनमें कोई पुतली नहीं थी। आईने वाला वो मुस्कुराया और उसी वक्त आईने में साक्षी ने देखा खुद को फर्श के नीचे दबा हुआ।
साक्षी की सांसें रुक गई। तभी ठीक 12:07 पर ट्रैक पर पहली बार ट्रेन गुजरी। सुबह दूध वाले ने दरवाजा खोला। अंदर फर्श पर साक्षी की लाश पड़ी थी, आंखें गायब और खून से लिखा था, अब यहाँ साक्षी नहीं रहती। पोस्टमार्टम में एक ही बात दर्ज की थी, मौत का समय अमावस्या की रात 12:07। और तब से उस घर के पास हर अमावस्या 12:07 पर कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर सुनाई देती।